नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी राजस्थान में आप देख रहे हैं पिंक सिटी और मैं हूं आपके साथ कशिश। जब दफ्तर से पूरे जिले की आपदा से निपटने की तैयारी तय होती है, उसी दफ्तर में अगर आग बुझाने के इंतजाम ही दम तोड़ दे तो सवाल उठना लाजमी है। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट, जहां हर दिन हजारों लोग पहुंचते हैं, जहां बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, लेकिन इसी कलेक्ट्रेट में फायर सेफ्टी के इंतजाम खुद खतरे में नजर आ रहे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए जरूरी हैं, लेकिन कहीं पर एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, यानी कि आग लगने पर जिस सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए वही सिस्टम वक्त से पहले जवाब दे सकता है। देखिए इस पर जी मीडिया की ये पड़ताल। जिला कलेक्टर से चलता है जयपुर का प्रशासन, वहीं फायर सेफ्टी सिस्टम बेदम। क्या आग लगेगी तभी कुआं खोदेगा सिस्टम? जिम्मेदारों की अनदेखी पर सवाल। अग्निशमन यंत्रों की रिफिलिंग का इंतजार। जिस जिला कलेक्ट्रेट से पूरे जयपुर जिले की प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, जहां रोजाना हजारों लोग अपने कामों के लिए पहुंचते हैं, वहीं आग जैसी आपदा से निपटने के इंतजाम खुद सवालों के घेरे में है। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित कई महत्वपूर्ण अधिकारी बैठते हैं। यहाँ राजस्व मामलों से लेकर अदालतों की सुनवाई, रजिस्ट्री और आम लोगों की समस्याओं से जुड़े काम होते हैं। दिन भर लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन सुरक्षा के सबसे जरूरी इंतजामों में से एक फायर फाइटिंग सिस्टम की स्थिति चिंताजनक है। सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थानों और सार्वजनिक भवनों में आग बुझाने के इंतजाम दुरुस्त रखने के निर्देश दे रखे हैं। फायर एनओसी नहीं होने पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नियम जिला कलेक्ट्रेट पर लागू नहीं होते? जयपुर जिला कलेक्ट्रेट, जहां पर जयपुर के हाकिम यानी कलेक्टर, एडीएम, एसीएम, एसडीएम तमाम जो अधिकारी बैठते हैं और जो पूरे शहर की निगरानी का जिनके ऊपर व्यवस्था है, उस कलेक्ट्रेट का यदि आप हाल देखेंगे, यहाँ पर जो फायर इक्विपमेंट लगे हुए हैं, यानी कि जो यहाँ वो तमाम उनकी जो रिफिलिंग जो डेट है, यानी कि वो तमाम उनकी एक्सपायर हो चुकी है। यानी कि हमने अलग अलग लोकेशन पर पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में देखा तो देखिए 5/2025 को इनकी चेकिंग हुई थी, रिफिलिंग हुई थी और 5/2026 की इनकी ड्यू डेट रिफिलिंग की यहाँ पर है। जांच में सामने आया कि कलेक्ट्रेट में लगे कई अग्निशमन यंत्रों की रिफिलिंग डेट निकल चुकी है। कई जगह पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेजों के बीच रखे कार्यालयों में आग लगने की स्थिति में तत्काल नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं नजर आए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आग लगेगी तभी कुआं खोदेगा सिस्टम? क्या कलेक्ट्रेट में फायर ऑडिट हुआ है? एक्सपायर अग्निशमन यंत्रों की जिम्मेदारी किसकी है? कलेक्ट्रेट में आग लगने पर तत्काल बचाव की व्यवस्था क्या है? क्या कार्रवाई सिर्फ निजी संस्थानों तक सीमित है? क्या कलेक्ट्रेट को भी फायर सेफ्टी नियमों में लाने की जरूरत है? हैरानी की बात तो यह है कि जिस भवन में आपदा प्रबंधन शाखा भी संचालित है, वहीं आपदा से निपटने की तैयारी अधूरी दिखाई दे रही है। अधिकारियों के कक्षों और गलियारों में लगे फायर एक्सटिंग्विशर तक समय पर रिफिल नहीं करवाए गए हैं। स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिला कलेक्टर के कार्यालय के सामने लगा अग्निशमन यंत्र भी रिफिल करवाने की जरूरत में है। तो सवाल यह है कि अगर आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल करना पड़े तो क्या ये काम करेगा? क्योंकि नियमों के अनुसार फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं होने पर भी समय समय पर उसकी जांच और रिफिलिंग जरूरी होती है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो प्रभावी साबित हो सके। गौरतलब है कि जयपुर नगर निगम की कार्मिक शाखा में लगी आग के दौरान भी फायर सेफ्टी सिस्टम की हकीकत सामने आई थी। आग बुझाने के लिए सिस्टम चालू करने पर पता चला था कि कई अग्निशमन यंत्रों की रिफिलिंग अवधि खत्म हो चुकी थी। अब सवाल उठ रहा है कि जब आम संस्थानों पर फायर सेफ्टी नियमों की सख्ती से पालना करवाई जा रही है, तो जिला प्रशासन के सबसे बड़े कार्यालय में ही लापरवाही क्यों? बहरहाल जिला कलेक्टर से पूरे जिले को नियमों की पालना का पाठ पढ़ाया जाता है, तो वहीं सुरक्षा के नियम खुद दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। आग कभी चेतावनी देकर नहीं आती, लेकिन उससे बचाव की तैयारी पहले से करनी पड़ती है। जिम्मेदारों के दफ्तर में ही अगर फायर सिस्टम सो रहा है, तो आम लोगों की सुरक्षा का भरोसा कैसे कायम रहेगा? क्योंकि हादसे के बाद जांच और कार्रवाई तो होती है, लेकिन उससे पहले अगर तैयारी होती तो शायद हादसा टाला भी जा सकता है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।